हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो यहाँ हमसे कहा है कि 5 ईयर के बाद में 5 साल के बाद में जेकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स होगी, सॉरी 3 टाइम्स होगी। 5 years अगो 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले 5 years अगो जेकब की एज जो थी उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट बी present age of Jacob is equal to x years and present age of his son is equal to y years। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए तो उससे पहले हम जो हमारे पास में ईयर्स गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 years hence, तो 5 year hence 5 year hence, तो 5 year hence की बात अगर हम करें तो 5 year hence की बात अगर हम करें तो इट मीन्स जेकब की एज होगी, जेकब्स एज इज इक्वल टू जेकब की एज में 5 प्लस हो जाएगा और हिज सन्स एज, तो उसके सन की एज है कि y प्लस 5। अब हम बात करते हैं 5 years अगो, तो यहां लिख देते हैं 5 years अगो। तो 5 years अगो जेकब्स एज, तो 5 साल के बाद में जेकब की एज क्या होगी, सॉरी 5 साल पहले जेकब की एज क्या होगी। तो हमें माइनस करना होगा जेकब के प्रेजेंट एज में से जाएगा x माइनस 5 और हिज सन्स एज, और उसके सन की एज होगी y माइनस 5। तो ये तो हो गया हमारे पास में उसके सन की एज और जेकब की एज। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमसे कहा है कि 5 years hence the age of Jacob, तो 5 years hence जेकब की एज थी x प्लस 5 will be 3 times of his son। तो 3 टाइम्स इट मीन्स इंटू करने का है तो y प्लस 5 लिख देते हैं हम लोग। तो क्या हमारे पास में x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और यहाँ पर हमारे पास में 5 प्लस में तो ट्रांसफर होकर माइनस में जाएगा। तो 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू जाएगा 3y प्लस 10। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं हमारे पास में सेकंड कंडीशन के लिए। यहाँ का है 5 years अगो जेकब्स
एज वाज, तो जेकब्स एज यहाँ पर है हमारे पास में x माइनस 5, तो नाउ x माइनस 5 इज इक्वल टू जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, तो 7 इंटू y माइनस 5, Jacob's age was 5 years ago. Jacob's age was 7 times that of his son. अब x माइनस 5 एज इट इज, ये हो गया 7y माइनस 35, यहाँ पर 5 माइनस में है तो ट्रांसफर होकर प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y और इज माइनस 30, तो इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 3y प्लस 10 और यहाँ पे है 7y माइनस 30, तो 7y ट्रांसफर होकर जाएगा माइनस में और 10 ट्रांसफर होकर जाएगा माइनस में, तो माइनस 30 एंड माइनस 10, तो ये तो हो गया माइनस 4y और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में माइनस 40, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया और 4 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर होकर डिवाइड में जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 10 जा, तो हमारे पास में y की वैल्यू आ रही है 10, तो हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू, तो हमारे पास 5 हो गया, फाइंड हो गया 10। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू जाएगा 3 10 जा 30 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू जाएगा 40, तो हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें जेकब और उसके सन की एज लिखनी है, तो हम लिख देते हैं हैंस प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is equal to x is equal to 40 years and his son is equal to y is equal to, हमारे पास में 10 फाइंड होगा 10 years। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। Thank you students, keep watching, keep learning and please do subscribe my channel.